हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम इम्पोर्टेंट एंगल के बारे में पढ़ा था और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग किए थे। आइए चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन एपी। जिस सीरीज का सम निकालना है उसमें अगर साइन और कॉस रहेगा और उसका एंगल अगर एपी में रहता है उसका सम कैसे निकालते हैं। आइए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उसको। सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन एपी। एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस 2d अप टू एन टर्म। अप टू एन टर्म। अगर आप इसका एंगल अगर चेक करेंगे, एंगल यहां पर एपी में आ जाएगा ना। कोई सीक्वेंस को अगर चेक करना एपी है कि नहीं, उसके कोई भी टर्म में क्या करेंगे, उसका प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं और किसी भी टर्म में उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करने पर उसका वैल्यू अगर सेम आता है वो सीक्वेंस एपी कहलाता है। यहाँ a प्लस डी में अगर आप a माइनस करेंगे तो d आएगा। a प्लस 2d में अगर आप a प्लस डी माइनस करेंगे तो d आएगा। इसका नेक्स्ट a प्लस 3d आएगा। a प्लस 3d में अगर आप a प्लस 2d माइनस करेंगे तो d आएगा। तो किसी भी टर्म में उसका प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, वैल्यू सेम आ रहा है। यहाँ पर जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में अगर साइन रहे उसका एंगल यहाँ एपी में आ गया है, इसलिए इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 होता है इनटू साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 डिवाइड में साइन डिफरेंस बाय 2 होता है। डिवाइड में साइन डिफरेंस बाय 2। मैंने जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म अगर साइन रहे, उसका एंगल अगर एपी में रहे, उसका सम निकालने का फॉर्मूला साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। तो फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल क्वेश्चन में दिया रहता है, तो फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल का वैल्यू आप पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। ये एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। यहां से वहां तक काउंटिंग करने पर जितना टर्म आएगा वही आपका एन है। और यहाँ पर डिफरेंस का मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस। और एपी का अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालना रहे उसके कोई भी टर्म में क्या करेंगे, उसके प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो किसी भी टर्म में अगर उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे जो वैल्यू आता है वही एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। तो फॉर्मूला होता है साइन एन इंटू डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड में होता है साइन डिफरेंस बाय 2 होता है। इसमें डिफरेंस का मतलब होता है एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट है cos a प्लस डी, cos a प्लस 2d अप टू n टर्म्स। यहां पर जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में cos है और उसका एंगल एपी में आ गया। तो जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म अगर cos रहे और उसका एंगल अगर एपी में रहता है तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 होता है। cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 इंटू आता है साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 होता है। साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 डिवाइड में आता है साइन डिफरेंस बाय 2 होता है। साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 डिवाइड में साइन डिफरेंस बाय 2 होता है।
मैंने जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म अगर कॉस रहे और उसका एंगल अगर एपी में रहे तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला होगा कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 होता है। इसमें फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा और इस फॉर्मूला में एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। डिफरेंस का मतलब एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया तो साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 डिवाइड में क्या होता है साइन डिफरेंस बाय 2। जिस सीरीज का सम निकालना उसके प्रत्येक टर्म में साइन रहे और उसका एंगल अगर एपी में रहे तो उस सीरीज का सम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जिस सीरीज का सम निकालना उसके प्रत्येक टर्म में कॉस रहे उसका एंगल अगर एपी में रहे तब उस सीरीज का सम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। आइए इस पर एग्जांपल समझते हैं कुछ हम। एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 pi by 7 प्लस cos 4 pi by 7 प्लस cos 6 pi by 7। मैंने इसी का सम निकालना है तो पहले जिसका सम निकालना है उसको पहले s मान लेते हैं। मैंने जिस सीरीज का सम निकालना है उसको पहले क्या मान लेते हैं s मान लेते हैं। तो इसी का सम निकालना है तो जिसका सम निकालना है उसको पहले क्या करते बाबू हम s मान लेते। अभी बताएं कि जिस सीरीज का सम निकालना उसके प्रत्येक टर्म में कॉस रहे उसका एंगल अगर एपी में रहता है तो उस सीरीज का सम निकालने के लिए आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ एंगल को चेक करेंगे एंगल यहाँ 2 पाई बाय 7 है 4 पाई बाय 7 है और 6 पाई बाय 7 है। तो 4 पाई बाय 7 में अगर आप 2 पाई बाय 7 को माइनस करेंगे तो 2 पाई बाय 7 आ जाए। 6 पाई बाय 7 में अगर आप 4 पाई बाय 7 को माइनस करेंगे ये भी आपका 2 पाई बाय 7 आ जाए। मतलब कोई भी टर्म में उसका प्रीसीडिंग टर्म अगर माइनस कर रहे हैं तो उसका वैल्यू सेम आ रहा है इसलिए इसका एंगल एपी में आ गया है। जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस है उसका एंगल एपी में है इसलिए उसका सम निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसका फार्मूला बताएं कॉस फर्स्ट एंगल तो फर्स्ट एंगल 2 पाई बाय 7 है प्लस लास्ट एंगल 6 पाई बाय 7 तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड में 2 होता है। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड में 2 इंटू साइन एन। इसमें एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म होता है 1 2 3 आ गया इसलिए नंबर ऑफ टर्म 3 होगा। एन इंटू होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस। एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए उसके कोई भी टर्म में उसका प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं। जैसे 4 पाई बाय 7 में अगर आप 2 पाई बाय 7 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 2 पाई बाय 7 या 6 पाई बाय 7 में अगर 4 पाई बाय 7 अगर माइनस करते हैं तब भी वैल्यू क्या आएगा 2 पाई बाय 7। एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 पाई बाय 7 आ गया। ये हो गया साइन एन इंटू डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 हो गई। डिवाइड में क्या होता है साइन डिफरेंस बाय 2 होता है। डिफरेंस यहां पर क्या है 2 पाई बाय 7 डिफरेंस बाय 2 तो डिफरेंस बाय 2 कर। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए इसका सम निकल जाए। अभी हो गया 2 पाई बाय 7 प्लस 6 पाई बाय 7 तो 8 पाई बाय 7 आएगा डिवाइड में 2 है तो 2 लिखें। अभी होगा साइन ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पाई बाय 7 आ जाएगा। यहाँ भी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में क्या आएगा साइन पाई बाय 7 आ जाएगा। अब यहाँ ये 8 बाय 2 करेंगे 4 आ जाएगा ये आएगा cos 4 पाई बाय 7 हो जाएगा इंटू हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 7 आ जाएगा और डिवाइड में जो है साइन क्या आएगा पाई बाय 7 आ जाएगा। मैंने 8 बाय 2 तो 4 कर दिए। अब यहां देखो अब यहां पर ऐसा करते हैं ये साइन 3 पाई बाय 7 को रहने देते हैं। ये जो cos 4 पाई बाय 7 आ गया है उसको लिख देते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 7 क्योंकि पाई में से अगर आप 3 पाई बाय 7 को माइनस करेंगे ये 4 पाई बाय 7 आ जाएगा
मैंने साइन 3π/7 को एज इट इज रहने दिए हैं और cos 4π/7 को लिख दिए हैं पाई माइनस 3π/7। ये 7 इंटू पाई तो 7π और 7π में अगर आप 3π माइनस करेंगे ये 4π आ जाएगा। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है साइन π/7। अभी आ गया cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है 3π/7। डिवाइड में क्या है साइन π/7। यहां पर लगा दिए cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला और cos पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा, इसलिए माइनस कर दिए। अब डबल एंगल फॉर्मूला में ये बताए थे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आता है, लेकिन इस फॉर्मूला पर लाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन भी होना चाहिए cos भी होना चाहिए और साइन cos का एंगल इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट में 2 भी होना चाहिए। यहाँ साइन भी है cos भी है एंगल भी इक्वल है, लेकिन प्रोडक्ट में 2 नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट में 2 बना लेंगे। जब यहाँ प्रोडक्ट में 2 बना लेंगे वैल्यू चेंज कर जाए। बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए हैं उसी नंबर से जो है डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर को भी क्या किए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस पर आगे ये आ गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, थीटा की जगह पर 3π/7 है तो 2 इंटू करेंगे 3π/7 तो 6π/7 आ जाएगा। ये हो गया 2 sin π/7 आ गया। अब यहाँ पर sin 6π/7 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/7, क्योंकि पाई में से अगर π/7 अगर माइनस करेंगे तो 6π/7 आ जाएगा। अब ये हो गया 7 पाई माइनस पाई तो 6 पाई हो जाए। अब ये आ गया साइन पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर π/7 है। डिवाइड में क्या है 2 sin π/7। अब इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा -1/2 आएगा, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा -1/2, इसलिए सीरीज का सम जो है -12 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। प्रूव दैट cos π/11 प्लस cos 3π/11 प्लस cos 5π/11 प्लस cos 7π/11 प्लस cos 9π/11 इक्वल टू 1/2 लाना, इक्वल टू क्या 1/2। मैंने इस सीरीज का सम निकालने पर 1/2 दिखाना है। तो मैंने LHS का वैल्यू जो है RHS की इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिखते हैं। LHS में cos π/11 ये cos 3π/11 प्लस cos 5π/11 प्लस cos 7π/11 प्लस cos 9π/11। अभी कुछ देर पहले समझाए हैं कि जिस सीरीज का सम निकालना रहे उसके प्रत्येक टर्म में cos रहे, उसका एंगल अगर AP रहे, एक बार एंगल चेक कर लेते हैं कि AP है कि नहीं। तो 3π/11 में अगर आप π/11 को माइनस करेंगे तो 2π/11 आ जाएगा। अब 5π/11 में अगर आप 3π/11 को माइनस करेंगे यहाँ भी 2π/11 आ जाएगा। 7π/11 में अगर 5π/11 को माइनस करेंगे ये भी आपका 2π/11 आ जाएगा। 9π/11 में अगर आप 7π/11 को माइनस करेंगे यहाँ भी क्या आ जाएगा 2π/11 आ जाएगा। मैंने कोई भी टर्म में अगर आप प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं तो उसका वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए इसी एंगल जो है AP आ जाएगा। यहाँ जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में cos है और उसका एंगल AP में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। तो फर्स्ट एंगल π/11, लास्ट एंगल जो है 9π/11, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड में 2 इंटू होता है साइन n होता है नंबर ऑफ टर्म होता है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म 5 होगा, इस n का वैल्यू 5 आए। n इंटू डिफरेंस, डिफरेंस मतलब AP का कॉमन डिफरेंस। तो 3π/11 में से अगर π/11 अगर माइनस कर देते हैं तो 2π/11 आ जाएगा। क्योंकि ये एंगल AP में है इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2π/11 है। तो साइन n इंटू डिफरेंस बाय 2 होता है, डिफरेंस बाय 2 लिखेंगे। डिवाइड में होता है साइन डिफरेंस बाय 2 होता है,
डिफरेंस क्या है 2π/11, डिफरेंस बाई 2 हो। अब ये कॉस है तो कॉस लिखना है। अब ये 9π/11 करेंगे प्लस π/11, ये आएगा 10π/11 आ जाएगा, डिवाइड में 2 है तो 2 लिखना है, इंटू यहाँ साइन, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये साइन 5π/11 आ जाएगा, डिवाइड में ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये साइन क्या होगा π/11 आ जाएगा। अब यहाँ ये 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 5π/11 इंटू साइन 5π/11, डिवाइड में जो है साइन π/11 हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में cos भी है साइन भी है और दोनों का एंगल सेम आ गया, लेकिन आप जो फार्मूला पढ़े हैं डबल एंगल में, वो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा का फार्मूला पढ़े हैं। उस फार्मूला पर लाने के लिए ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में cos भी होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए और दोनों का एंगल भी सेम चाहिए, प्रोडक्ट में 2 भी होना चाहिए। यहाँ प्रोडक्ट में 2 नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट में 2 बना लेते हैं। आप जब प्रोडक्ट में 2 बना लेंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 से जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से ही क्या करना है, डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करना। अब इस पर आ गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा जो है उसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है, लेकिन 2 इंटू थीटा की जगह 5π/11 है, तो 2 इंटू करेंगे 5π/11, ये 10π/11 आ जाएगा, डिवाइड में क्या होगा 2 साइन π/11, मैंने यहाँ पर साइन 2 थीटा कर दिए और थीटा की जगह पर यहाँ क्या है 5π/11, तो 2 इंटू करेंगे 5π/11 तो 10π/11 आ जाए। अब 10π/11 को लिख सकते हैं आप पाई माइनस π/11 लिख सकते हैं, पाई में से अगर π/11 को माइनस करेंगे तो 10π/11 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 11 इंटू पाई होगा 11 पाई, 11 पाई में अगर पाई माइनस करेंगे आप तो 10 पाई आ जाएगा। अब ये आ गया साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा होता है, डिवाइड में क्या है 2 साइन π/11, तो साइन π/11 साइन π/11 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 1/2 आ गया। ये आपको आरएचएस में प्रूव्ड करना था। एलएचएस का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, लास्ट में साइन 180 डिग्री। इसी सीरीज का सम निकालना, मतलब साइन 2 डिग्री से लेकर के साइन 180 डिग्री तक लिख करके और उसको ऐड करना, उसका क्या करना है सम निकालना। तो सबसे पहले जिस सीरीज का सम निकालना है उसको पहले एस मान लेते, मतलब जिस सीरीज का सम निकालना पहले क्या मान लेंगे उसको एस माने। एस इक्वल टू साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री और लास्ट में यहाँ पर क्या है साइन 180 डिग्री। अभी कुछ देर पहले समझाए हैं कि जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में साइन रहे, उसका एंगल अगर एपी में रहता है उसका सम निकालना बता चुके हैं। यहाँ पर एंगल को चेक कर लीजिए, यहाँ पर एंगल क्या सब आएगा, एंगल यहाँ 2 डिग्री है, 4 डिग्री है, 6 डिग्री है और लास्ट में कितना है 180 डिग्री। तो 4 डिग्री में 2 डिग्री माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 डिग्री में 4 डिग्री माइनस करेंगे 2 आएगा, आगे 8 डिग्री में 6 डिग्री माइनस करेंगे 2 डिग्री आएगा। ना किसी भी टर्म में अगर प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं तो उसका वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए एंगल जो है एपी में आ गए। इसका फार्मूला का आप जब यूज करेंगे, जिस सीरीज का सम निकालना प्रत्येक टर्म में साइन है और उसका एंगल को चेक की एपी में आ गए, आप जब उस फार्मूला का यूज करेंगे तो उसमें एन निकालना पड़ेगा और इसमें एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है, मतलब यहां से यहां तक काउंटिंग करने पर क्या आएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। पता नहीं है अभी तो मान लेते यहां से यहां तक नंबर ऑफ एंगल्स जो है एन आएगा। लेट एन बी द नंबर ऑफ एंगल्स,
मैंने लेट कर लिए कि यहां से यहां तक जब काउंटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ एंगल्स क्या आएगा, एन आएगा। और आप जानते हैं कोई सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म अगर एन रहता है तो टीएन उसका लास्ट टर्म होता है। तो टीएन किसके इक्वल आएगा, 180। और एपी का जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई सीक्वेंस अगर एपी में रहे तब उसका nth टर्म या जनरल टर्म अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए एपी का फर्स्ट टर्म होता है, एपी का फर्स्ट टर्म 2, एन तो आपको निकालना है, डी होता है एपी का कॉमन डिफरेंस। एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए उसके कोई भी टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए। 4 में से 2 डिग्री माइनस करेंगे तो 2 आए, डी का वैल्यू 2 डिग्री आए, इक्वल टू क्या आ गया 180। यहाँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एन माइनस 1 जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो एन का वैल्यू जो है वो 90 आ जाएगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक जब काउंटिंग किए तो काउंटिंग करने पर एन का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 90 आ गया। अब इसी सीरीज का सम निकालना है, तो जिस सीरीज का सम निकालना है उसी को लिखते हैं। अब बताएं कि जिस सीरीज का सम निकालना रहे उसके प्रत्येक टर्म अगर साइन रहे, उसका एंगल अगर एपी में रहता है, उसका फॉर्मूला बता चुके हैं, अब उसी का यूज कर देते हैं। अब इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू, यहां से क्या बताएं फॉर्मूला, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल 2 डिग्री है, लास्ट एंगल 180 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू होता है साइन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ 90 आए, साइन एन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस, एपी का कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 माइनस कर दें या 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो साइन एन इंटू डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड में आता है साइन डिफरेंस बाय 2 होता है, तो डिफरेंस 2 था, ये 2 डिवाइड 2 आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, आएगा साइन आ जाएगा, 180 में 2 प्लस करेंगे तो 182, और 182 में अगर 2 डिवाइड करेंगे तो 91 आ जाएगा। यहाँ ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन 90 डिग्री आ जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा, 2/2 करेंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो साइन 91 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में क्या आएगा साइन 1 डिग्री, ये आ गया साइन 91 डिग्री, डिवाइड में आ गया साइन 1 डिग्री। अब ये 91 डिग्री को लिखते हैं 90 प्लस 1 डिग्री लिख लेते हैं, क्योंकि 90 में अगर आप 1 डिग्री प्लस करेंगे तो 91 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला बताए थे कॉस थीटा होता है। ये आ गया कॉस 1 डिग्री डिवाइड में साइन 1 डिग्री, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है कॉट थीटा होता है। इसलिए सीरीज का सम जो है कितना आएगा, कॉट 1 डिग्री आएगा, मतलब कॉस 1 डिग्री डिवाइड में साइन 1 डिग्री, इसके इक्वल आएगा कॉट 1 डिग्री। इसलिए साइन 2 डिग्री से लेकर के साइन 180 डिग्री तक अगर लिख करके उसको अगर आप ऐड करेंगे तो इसका सम किसके इक्वल आएगा, कॉट 1 डिग्री आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 3 थीटा, और लास्ट में जो है साइन स्क्वायर n थीटा है। मतलब इसी सीरीज का सम निकालना है, तो जिस सीरीज का सम निकालना है उसको पहले s मान लेते हैं ना। कोई सीरीज का अगर सम निकालना रहे उसको पहले क्या करेंगे, s मान लेते हैं। तो इस सीरीज का सम निकालना है, पहले इस सीरीज को s मान लेते हैं। ये आएगा s इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 3 थीटा, और लास्ट में जो है साइन स्क्वायर n थीटा। लेकिन दिक्कत क्या है बाबू इसमें, अभी जो आपको फॉर्मूला बताए थे उस साइन a प्लस d प्लस साइन a प्लस 2d अप टू n टर्म तक था। मतलब वहां जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म अगर साइन रहे, उसका एंगल अगर एपी में रहता है तब उसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में साइन नहीं, साइन स्क्वायर आ गया, तो पावर में 2 आ गया, तो पहले पावर में 1 लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में साइन होना चाहिए। यहाँ प्रत्येक टर्म में साइन स्क्वायर आ गया,
इसलिए आप पावर को डिक्रीज करेंगे। इसके लिए आपको हम प्रीवियस लेक्चर में पीआरएफ पावर रिडक्शन फार्मूला जो है वो बताए थे। यहाँ पावर रिडक्शन फार्मूला का यूज करना है। तो पावर रिडक्शन फार्मूला ये बताए थे, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसी रिजल्ट का यूज करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2 लिखेंगे। उसी तरह इसमें जहां थीटा है उसके जगह पर यहाँ 2 थीटा है, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी को लिखना है, थीटा की जगह पर 2 थीटा रख देते हैं। तो यह आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 इंटू करेंगे 2 थीटा, ये 4 थीटा आ जाएगा, डिवाइड में क्या होगा 2 आए। इसमें जहां थीटा है उसके जगह पर 3 थीटा है, उसमें थीटा की जगह पर 3 थीटा लेंगे, 2 इंटू करेंगे 3 थीटा 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। लास्ट में इसमें थीटा की जगह पर n थीटा है, उसमें थीटा की जगह पर आप n थीटा लेंगे, 2 इंटू करेंगे n थीटा 2n थीटा डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहाँ पर इससे की बेनिफिट क्या हो गया कि पावर में देख रहे हैं 1 आ जाएगा। जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में साइन या प्रत्येक टर्म में कॉस चाहिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर आ गया है, इसलिए पीआरएफ का यूज करके पावर रिडक्शन फार्मूला का यूज करके पहले पावर में 1 बना लिए। अब सब में 1/2 1/2 1/2 सब में आएगा, तो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 1/2 अगर आप कॉमन कर लिए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 6 थीटा प्लस डॉट 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 लास्ट में 1 माइनस कॉस 2n थीटा आ गया। अब ये प्लस 1 वाले को एक साथ कर लेते हैं, तब यहाँ आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कहां तक आएगा n टर्म तक। यहां सब में माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो ये आएगा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा, लास्ट में जो है ये cos 2n थीटा। अब यहां पर ये 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार अगर प्लस करेंगे आप तो n आ जाए, मैंने 2 1 को प्लस करते 2 आता है, 3 1 को प्लस करेंगे 3 आए, और n 1 को अगर प्लस करेंगे तो n आ जाए। इसलिए इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। यहां पर जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस आ गया, इसका एंगल को चेक करेंगे तो एपी आ जाएगा। 4 थीटा में अगर 2 थीटा माइनस करेंगे 2 थीटा आएगा, 6 थीटा में 4 थीटा माइनस करेंगे 2 थीटा आएगा, 6 के बाद नेक्स्ट इसका 8 थीटा आएगा, 8 थीटा में अगर 6 थीटा माइनस करेंगे 2 थीटा आएगा। मतलब कोई भी टर्म में प्रीसीडिंग को माइनस करने पर उसका वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए इसका एंगल जो है एपी है। यहाँ जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस है, उसका एंगल एपी आ गया। अब इसका फॉर्मूला बताएंगे, इसका फॉर्मूला होता है कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 होता है। तो फर्स्ट एंगल 2 थीटा है, लास्ट एंगल 2n थीटा है, डिवाइड बाई 2 इंटू होता है साइन n, इसमें n नंबर ऑफ टर्म होता है, यहां से यहां तक काउंटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म n आ जाए, n इंटू डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब एपी का कॉमन डिफरेंस। जैसे 4 थीटा में अगर 2 थीटा माइनस करेंगे 2 थीटा आएगा, या 6 थीटा में अगर 4 थीटा माइनस करेंगे 2 थीटा आ जाएगा। डिफरेंस हो गया 2 थीटा, डिवाइड में 2 होता है, डिवाइड में होता है साइन डिफरेंस बाई 2 होता है। डिफरेंस क्या है 2 थीटा, डिवाइड में क्या आएगा 2। यदि आ गया 1/2 आ गया, ये हो जाएगा n माइनस, यहाँ न्यूमरेटर से 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देते हैं, तब ये आएगा n थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 आप कैंसिल करेंगे तो साइन n थीटा आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा। मैंने यहाँ न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर लिए, डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल कर दिए, तो न्यूमरेटर से 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर वाले 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो n थीटा प्लस थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया n माइनस, यहाँ अंदर से थीटा कॉमन कीजिए, ये cos n प्लस 1 इंटू थीटा इंटू आ गया साइन n थीटा, डिवाइड में जो है ये साइन थीटा। तो इस सीरीज का अप टू n टर्म तक का अगर सम निकालेंगे यही आंसर है। तभी आप ये समझ गए कि जिस सीरीज का सम निकालना है उसके प्रत्येक टर्म अगर साइन रहे या प्रत्येक टर्म अगर कॉस रहे, उसका एंगल अगर एपी में रहता है तब आप उसका सम कैसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज।
when each angle being double of preceding। अब बता रहे हैं कि जिस त्रिज्य का प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जिस त्रिज्य का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस रहे और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग का डबल रहे, मतलब प्रत्येक आगे वाला एंगल जो है वो पीछे वाले एंगल का 2 गुना रहे, डबल रहे। जिस त्रिज्य का प्रोडक्ट निकालना है मतलब मल्टीप्लाई निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस रहे और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहता है, उस त्रिज्य का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये समझा रहे। कॉस थीटा, तो इसका जो नेक्स्ट एंगल आएगा इसी एंगल का डबल आएगा तो कॉस 2 थीटा, इसका जो नेक्स्ट आएगा इसका डबल आएगा तो कॉस 2 स्क्वायर थीटा। इस तरह से अप टू n फैक्टर्स तक। यहां पर जिस त्रिज्य का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस है और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है वो प्रीसीडिंग का डबल है। मतलब अगर इस एंगल में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल आएगा, इस एंगल में 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये एंगल आएगा, फिर इस एंगल में 2 मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। तो जिस त्रिज्य का प्रोडक्ट निकालना उसके प्रत्येक टर्म में कॉस रहे और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का अगर डबल रहता है तो उसका प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n इंटू थीटा डिवाइड में 2 का पावर n इंटू साइन थीटा। और इस फॉर्मूला में थीटा जो है वो फर्स्ट एंगल आता है। थीटा क्या होता है? फर्स्ट एंगल। और इसमें n जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, नंबर ऑफ फैक्टर, यानी यहां से यहां तक जितना कॉस मल्टीप्लाई में आएगा वही n। और एक चीज भी ध्यान रखना है, इसमें थीटा जो है वो इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए। अब इंटीजर इंटू पाई क्यों नहीं होना चाहिए अब इसको समझते हैं। क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर आप इंटीजर इंटू पाई लेंगे तो इंटीजर इंटू पाई पर साइन का वैल्यू 0 होता है और किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाएगा तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए याद रखना है कि जिस त्रिज्य का प्रोडक्ट निकालना उसके प्रत्येक टर्म में कॉस रहे, अब प्रत्येक नेक्स्ट एंगल अगर प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहे और फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई अगर नहीं रहे तब उसका प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n इंटू थीटा डिवाइड में 2 का पावर n इंटू साइन थीटा। अब इसको समझते हैं। जिस त्रिज्य का प्रोडक्ट निकालना उसके प्रत्येक टर्म में अगर कॉस रहे उसका नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहे और फर्स्ट एंगल जो है अगर इंटीजर इंटू पाई अगर नहीं रहता है तब उस त्रिज्य का प्रोडक्ट निकालने के लिए आप इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। क्योंकि फर्स्ट एंगल जो थीटा है वो इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर थीटा का वैल्यू अगर इंटीजर इंटू पाई लेंगे तो इंटीजर इंटू पाई पर साइन का वैल्यू 0 होता है, तब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर 0 आएगा वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, यहां से लेकर वहां तक जो है नंबर ऑफ फैक्टर n, यहां से यहां तक n कॉस जो है वो मल्टीप्लाई में आ गया। यहां से यहां तक जो है n कॉस मल्टीप्लाई में आ गया। इसको समझने के लिए आप 2 कॉस मल्टीप्लाई में ले सकते हैं या 3 कॉस मल्टीप्लाई में ले सकते हैं या 4 कॉस मल्टीप्लाई में ले सकते हैं या 5 कॉस जो है मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। ऐसा करते हैं 4 कॉस मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। इसका प्रोडक्ट निकालना है तो जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसको p मान लेते हैं। और इसको समझने के लिए हम 4 कॉस मल्टीप्लाई में ले लिए। इसमें 2 मल्टीप्लाई किए आ गए, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम क्या किए, यहां से यहां तक जो है हम 4 कॉस मल्टीप्लाई में ले लिए। आप चाहें तो 5 कॉस मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, 6 कॉस मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। अब यहां डबल एंगल में आप फॉर्मूला पढ़े थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। इस फॉर्मूला पर लाने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कॉस भी रहे साइन भी रहे और साइन कॉस का एंगल अगर सेम रहे लेकिन प्रोडक्ट में 2 होना चाहिए। यहाँ कॉस थीटा तो है, अगर इसके मल्टीप्लाई में अगर 2 साइन थीटा का टर्म भी रहता तो इस फॉर्मूला पर आ जाता। यहाँ 2 साइन थीटा नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों?
क्योंकि 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट क्या हो जाएगा कि cos थीटा के मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा आ जाएगा। और जब cos के मल्टीप्लाई में जब 2 साइन थीटा रहता है तो ये 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा फॉर्मूला पर आ जाएगा। और जब 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए 2 साइन थीटा से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है, इसलिए इसके जगह पर साइन 2 थीटा कर दिया, इंटू यहाँ पर कॉस 2 थीटा, इंटू जो है कॉस 4 थीटा, फिर इंटू यहाँ पर कॉस 8 थीटा भी। फिर से यहाँ फॉर्मूला पर लाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन भी है और कॉस भी है, और दोनों का एंगल सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई में 2 बना लेते हैं। जब मल्टीप्लाई में 2 बना लेंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए एक 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 2 इंटू 2 तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा। अब ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ ऑलरेडी 2 थीटा है, तो 2 इंटू करेंगे 2 थीटा, ये साइन 4 थीटा, ये साइन 4 थीटा इंटू आ जाएगा कॉस 4 थीटा, इंटू क्या आ गया कॉस 8 थीटा। फिर से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन भी है कॉस भी है, और दोनों का एंगल भी सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई बना लेंगे। जब 2 मल्टीप्लाई बना लेंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई किया उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 का पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर 2 का पावर 3 साइन थीटा आ जाएगा। अब ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ 4 थीटा है, तो 2 इंटू करेंगे 4 थीटा तो साइन 8 थीटा आ जाएगा, इंटू क्या आएगा कॉस 8 थीटा। यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन भी है और कॉस भी है, और दोनों का एंगल भी सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, इसलिए 2 बना लेते हैं। जब मल्टीप्लाई में 2 बना लेंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए एक 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक जो है कितना कॉस मल्टीप्लाई में था, 1 2 3 4 4 कॉस मल्टीप्लाई में है, इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर जो है n का वैल्यू 4 आ जाएगा। यहाँ n का वैल्यू कितना आएगा 4, क्योंकि यहां से वहां तक जो है कितना कॉस मल्टीप्लाई में था 4, इसलिए n का वैल्यू क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब ये 2 का पावर 1 इंटू करेंगे 2 का पावर 3, ये 2 का पावर 4 आ जाएगा, ये साइन थीटा आएगा, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर जो है 8 थीटा है, तो 2 इंटू करेंगे 8 थीटा 16 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू थीटा, डिवाइड में क्या आएगा 2 का पावर 4 साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ 4 किसको लेट किए थे आप, n को, इसलिए 4 की जगह पर n रख देते हैं, आप 4 की जगह पर n रख देंगे तो 2 का पावर n इंटू थीटा डिवाइड में 2 का पावर n साइन थीटा। इन आगे देख रहे हैं, याद रखना है कि जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना उसके प्रत्येक टर्म में कॉस रहे, अब प्रत्येक नेक्स्ट एंगल अगर प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहे, और फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई अगर नहीं रहता है, तब उस सीरीज का प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n इंटू थीटा डिवाइड में 2 का पावर n इंटू साइन थीटा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cos π/7 cos 4π/7 और cos 2π/7, इतना इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी हाफ है, ऑप्शन सी 1/4 है, और ऑप्शन डी 1/8। इसी का प्रोडक्ट निकालना है, जिसका प्रोडक्ट निकालना उसको पहले पी मान लेते, जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसको पहले क्या मान लेंगे, पी मान। तो प्रोडक्ट इसी का निकालना है, इसी को पी मान। ये cos π/7 और इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2π आ जाएगा, पहले 2π को लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है cos 4π/7 को लिखते हैं। यहाँ जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में cos है, और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग का डबल आ जाएगा। फर्स्ट एंगल में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एंगल आ जाएगा, नेक्स्ट एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेक्स्ट एंगल आ जाएगा, और फर्स्ट एंगल π/7 है,
π/7 को लिख सकते 1/7 इंटू पाई, और 1/7 जो है ये इंटीजर नहीं आता है, इसलिए फर्स्ट एंगल जो है वो इंटीजर इंटू पाई नहीं है, इसलिए वो फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है साइन 2 का पावर n, जहां पर n नंबर ऑफ फैक्टर होता है। कितना कॉस है 1 2 3, n का वैल्यू 3 आएगा, इंटू थीटा, थीटा फर्स्ट एंगल है π/7, डिवाइड में 2 का पावर n, n तो 3 है, साइन थीटा, और थीटा क्या है फर्स्ट एंगल। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए ना, आंसर आ जाएगा। अब ये 2 का पावर 3 क्या आएगा 8 आ जाएगा, साइन 8 π/7 आ गया। ये 2 का पावर 3 8 आ गया, ये साइन क्या होगा π/7 आ गया। अब यहाँ पर 8 π/7, तो 8 π/7 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं, डिवाइड में क्या है 8 साइन π/7। अभी आ गया साइन पाई प्लस थीटा आ गया, साइन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, डिवाइड में क्या आएगा 8 साइन π/7 है, साइन π/7 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा -1/8। ऑप्शन ठीक कर लेंगे, ऑप्शन में +1/8 नहीं, ऑप्शन में -1/8 आएगा, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा, वहां +1/8 नहीं होगा ऑप्शन में, -1/8 क्या आएगा 8 आएगा, वही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 2π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 8π/15 इंटू cos 16π/15, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन ए है हाफ है, ऑप्शन बी 1/4 है, ऑप्शन सी 1/8 है, और ऑप्शन डी जो है 1/16। इसी का प्रोडक्ट निकालना है, जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसको पहले पी मान लें, जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसको पहले क्या मान लेंगे पी मान लेंगे, तो प्रोडक्ट इसी का निकालना है, इसी को पी मान लें। अभी बताए हैं कि जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना रहे उसके प्रत्येक टर्म में कॉस रहे, प्रत्येक टर्म में कॉस है, और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहे। मतलब फर्स्ट एंगल में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एंगल आ जाएगा, और सेकेंड एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड एंगल आएगा, और थर्ड एंगल में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ एंगल आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट एंगल जो है वो 2/15 इंटू पाई है, और 2/15 जो है वो इंटीजर के सेट में नहीं आता है। यहाँ जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस है, और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का डबल है, और फर्स्ट एंगल जो है इंटीजर इंटू पाई नहीं है, इसलिए जो फॉर्मूला बताया है अभी उसका यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n, जहां n नंबर ऑफ फैक्टर है, कितना कॉस 1 2 3 4 4 कॉस है, n का वैल्यू 4 आएगा, थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 2π/15, डिवाइड में 2 का पावर n, n की जगह 4 है, साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 2π/15। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये 2 का पावर 4 करेंगे 16, 16 को 2π से मल्टीप्लाई करेंगे ये 32π/15 आ जाएगा, डिवाइड में ये 16 हो जाएगा, ये कितना आएगा साइन 2π/15 आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन 32π को ऐसे लिखिए ना, 2π प्लस 2π डिवाइड में 15 लिख दीजिए, ये डिवाइड में क्या है साइन 16 साइन 2π/15 आ जाएगा। मैंने यहाँ 15 इंटू करेंगे 2π तो 30π, और 30π में 2π अगर प्लस करेंगे तो 32π आ जाएगा। अब ये आ गया साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा का फॉर्मूला जो है वो साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है 2π/15, डिवाइड में आएगा साइन 16 साइन 2π/15 आएगा। अब इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया 1/16 आएगा, और 1/16 जो कौन सा ऑप्शन है डी नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी आएगा। द वैल्यू ऑफ
साइन पाई बाय 18, साइन 5 पाई बाय 18, साइन 7 पाई बाय 18, इतना इज इक्वल टू क्या हो? ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी जो है 1/16 है, और ऑप्शन डी जो है 1/32। मैंने इसी का प्रोडक्ट निकालना है, तो जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसको पहले पी मान लेंगे। जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसको पहले क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे। तो प्रोडक्ट इसी का निकालना है, इसी को पहले पी मान लेंगे। अब ये साइन पाई बाय 18, साइन 5 पाई बाय 18, साइन आ गया 7 पाई बाय 18 आ गया। इसमें दिक्कत क्या है बाबू? एक फॉर्मूला जो बताया आपको, उसमें जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस होना चाहिए, जबकि यहाँ प्रत्येक टर्म में साइन आ गया। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि साइन को कॉस में चेंज करें। और साइन को कॉस में चेंज करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में आपको हम कॉम्प्लीमेंट रूल सिखा दिए, इसलिए यहाँ पर क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज करना। कॉम्प्लीमेंट रूल में सिखाए थे कि साइन देगा तो पहले कॉस लिख लेंगे, एंगल को पाई बाय 2 में से माइनस कर दें। यहाँ पर कॉस में क्यों चेंज कर रहे हैं कि आपको जो फॉर्मूला बताए हैं उसमें जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस होना चाहिए। यहाँ प्रत्येक टर्म में साइन आ गया, इसलिए पहले साइन को जो है कॉस में चेंज करेंगे। साइन को कॉस में चेंज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल में बताए थे साइन देगा तो पहले कॉस लिख लेंगे, एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। यहाँ भी साइन है तो साइन है तो पहले कॉस लिख लेंगे, एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ भी साइन है तो पहले कॉस लिख लेंगे और एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज करने से क्या होगा, ये साइन जो है कॉस में चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, जिसका अगर आप एलसीएम लेंगे 18 आ जाएगा। ये 9 पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो 9 पाई में अगर पाई माइनस करेंगे आप तो 8 पाई अपॉन 18 आ जाएगा। यहाँ अगर आप माइनस 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई तो 4 पाई अपॉन 18। वहाँ 9 पाई में अगर आप 7 पाई को माइनस करेंगे तो ये 2 पाई अपॉन 18 आ जाए। अब यहाँ समझना है, लेकिन यहाँ पर जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना उसके प्रत्येक टर्म में कॉस तो आ गया, लेकिन प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग का डबल चाहिए। मतलब फर्स्ट एंगल में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ 16 नहीं है। इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 वाले में, अगला फिर 32 वाला टर्म आ जाएगा। तो इधर से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट एंगल नहीं मिल रहा है, इसलिए चेंज करके लिखिए ना, जो लास्ट में उसको फर्स्ट में लिखते हैं, अब फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख सकते हैं। ध्यान ये देना है कि उसी एंगल को आप फर्स्ट एंगल मानेंगे जिसमें जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेक्स्ट एंगल मिलना चाहिए, और फिर उसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेक्स्ट एंगल मिलना चाहिए। ऐसे अगर अभी 2 मल्टीप्लाई कर देते 16 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 16 नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में लिखते हैं तब फॉर्मूला पर आ जाएगा। इस एंगल में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। यहाँ जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस है और नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग का डबल आ गया, और फर्स्ट एंगल जो है इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल यहाँ पर 2/18 इंटू पाई है, 2/18 का मतलब 1/9 इंटू पाई, और 1/9 इंटीजर नहीं होता है। यहाँ जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना उसके प्रत्येक टर्म में कॉस है, नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग का डबल है, और फर्स्ट एंगल इंटीजर इंटू पाई नहीं है, इसलिए फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला था साइन 2 का पावर n, जहां पर n नंबर ऑफ फैक्टर है, 3 कॉस है, n का वैल्यू 3 है, इंटू थीटा, थीटा यहाँ पर 2 पाई अपॉन 18 है, डिवाइड में होता है 2 का पावर n तो 3 आया, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 2 पाई अपॉन 18। थीटा फर्स्ट एंगल होता है, यहाँ थीटा क्या आता है फर्स्ट एंगल आता है। अब ये 2 का पावर 3 8 इंटू करेंगे 2 पाई तो हो जाएगा 16 पाई अपॉन 18 आ जाएगा, डिवाइड में 8 आ जाएगा, ये साइन 2 पाई अपॉन 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 16 पाई को ऐसे लिखिए ना, इसको लिखिए पाई माइनस 2 पाई अपॉन 18 लिख देते, डिवाइड में क्या होगा 8 साइन 2 पाई अपॉन 18 आ जाएगा। अब ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा हो गया, और साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा आता है। थीटा की जगह पर क्या है 2 पाई बाई 18,
डिवाइड में आएगा 8 साइन 2π/18 आ जाएगा। अब इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो 1/8 आ जाएगा, और 1/8 जो है कौन सा ऑप्शन था, बी नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन का आंसर आप मेथड 2 से भी ला सकते हैं। अब इसी का मेथड 2 भी समझा देते हैं। तो पहले जिसका प्रोडक्ट निकालना उसको P मान लेते हैं। तो कितना था, साइन π/18 था, इंटू क्या था, साइन 5π/18 था, इंटू क्या था, साइन 7π/18 था। पाई मतलब 180 होता है, और 180 में 18 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा। यहाँ 10 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 50 डिग्री आ जाएगा। यहाँ 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 70 आएगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा उसका फॉर्मूला बताए थे 1/4 साइन 3 थीटा। लेकिन उस फॉर्मूला पर लाने के लिए ये 10 डिग्री को रहने देते हैं। ये 50 को आप लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ये 60 में से अगर 10 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। 70 को आप लिख सकते हैं 60 प्लस 10, तो 60 में अगर 10 प्लस करेंगे 70 आएगा। अब यहाँ 10 डिग्री को थीटा मान लेते हैं। तो फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ 10 डिग्री हो जाएगा, 1/4 आएगा, ये 30 आएगा। साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 आता है, तो 1/4 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 आएगा, वही आंसर आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो चैप्टर वाइज डेली आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।